आज हम किसी संख्या में 111 का गुणा करना ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। इसमें जो नियम लगता है, देखो बच्चों, हमें क्या करना है, किसी संख्या में 111 का गुणा करना है, तो इसमें जो नियम लगेगा वो 111 का वर्ग अर्थात 1 2 3 2 1 का नियम लगेगा। इसमें देखो क्या है, 1 क्या है, पहली संख्या, यहाँ 2 क्या है, दो संख्याओं का योगफल, 3 क्या है, यहाँ पर तीन संख्याओं का योगफल। अब बच्चों यहाँ पर तीन संख्याएं जितनी बार हमें मिलेंगी उतनी बार हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का उसके आगे दो संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसके आगे संख्या जो लिखी होगी वो हम लिखेंगे। तो ये नियम है वो क्या कहलाएगा, 1 2 3 2 1 का नियम कहलाएगा। अगर हमें किसी संख्या में 111 का गुणा करना है तो हमें यही नियम लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, इसको हम इन एग्जाम्पलों द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों, 36 लिखा हुआ है, इसमें हमें 111 का गुणा करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ कितनी अंक की संख्या लिखी है, 3 अंक की संख्या लिखी है। तो बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ये 3 अंक की संख्या है तो यहाँ पे भी 3 अंक की संख्या होनी चाहिए, तभी ये रूल हम लगा पाएंगे। अब देखो बच्चों, तो इसको हमें जो संख्या में गुणा करना है उसमें 3 अंक की संख्या बनाना है, तो हम ऐसे 3 अंक की संख्या इसको 0 बढ़ा के कर लेंगे। अब देखो ये हम नियम लगाएंगे 1, यानी कि ये देखो पहली संख्या, फिर 2, इन दोनों संख्याओं का योगफल, तो 3 + 6। अब 3 यानी तीनों संख्याओं का योगफल, 0 + 3 + 6। अब बच्चों देखो 2, अब हम इसको छोड़ देंगे तो ये दो संख्याएं आगे बची तो इनको हम जोड़ेंगे। फिर ये 1 का नियम, तो 1 इसको छोड़ देंगे तो ये 0। तो अब देखो बच्चों कितना आया यहाँ, 6, फिर 9, फिर 9, फिर 3 और फिर 0। तो इसको हम लिखेंगे 6 9 9 3 0, यानी कि 3996। तो देखो बच्चों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 3996। इसी प्रकार हम इस संख्या को हल करते हैं। देखो बच्चों, इसको भी हम 3 अंक की संख्या ऐसे बना लेंगे, फिर हम ये नियम लगाएंगे। देखो 1 8, फिर दो संख्याओं का योगफल 4 + 8, फिर तीन संख्याओं का योगफल 0 + 4 + 8, फिर ये संख्या छोड़ देंगे, इन दोनों का योगफल 0 + 4, फिर आगे वाली संख्या 0। तो अब बच्चों कितना आया, देखो 8 8 4 12, फिर 8 4 12 और फिर 4 और फिर ये 0। अब देखो बच्चों, ये 8, ये 2, हासिल इधर आ गई 13, हासिल लगी 1, फिर ये हासिल इधर आ गई तो 5, और 0 को हम छोड़ सकते हैं, आगे 0 लिखा हुआ है इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 5328। इसी प्रकार इन संख्याओं का गुणा हम करेंगे। देखो बच्चों, पहली संख्या 1 2 3 2 1 को हम याद रखेंगे, 1 2 3 2 1। तो अब देखो पहले हमें इन 3 अंक की संख्या इसको हम बना लें। अब हम बच्चों ये नियम याद रखेंगे, 1 2 3 2 1 का नियम याद रखेंगे। देखो बच्चों, अब देखो ये 7, फिर दो संख्याएं 7 5 12, फिर तीनों संख्याओं का योगफल 12 ही प्राप्त होगा हमें। फिर देखो ये छोड़ देंगे तो ये प्राप्त होगा 5 और फिर 0। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 7, फिर 2, फिर ये आ गया 2, ये 13, हासिल लगी 1, फिर यहाँ पर 6। तो कितना प्राप्त हुआ, 6327 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, इसको हम करते हैं 82 × 111। तो इसको पहले 3 अंक की संख्या ऐसे हम बना लेंगे। अब हम देखो 2 पहली संख्या, फिर इन दोनों का योगफल 10, 10 की 0, हासिल लगी 1, फिर तीनों का योगफल 10 और 1 11, हासिल लगी 1। अब बच्चों देखो इसको छोड़ देंगे, 8 8 और 1 9, फिर इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 0। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, 9102। तो 9102
हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, देखो 134 गुणे 111। अब देखो बच्चों, इसमें भी 3 अंक की संख्या है, इसमें भी 3 अंक की संख्या है। अब हम इस नियम को इन दोनों संख्याओं को गुणा करने में प्रयोग करेंगे। अब देखो ये नियम लगाते हैं तो पहली संख्या कौन सी, देखो पहला तो पहली कौन सी है 4, देखो बच्चों 4, फिर दो संख्याओं का योग 7, फिर तीनों का योग करेंगे तो 7 और 1 8। अब देखो बच्चों, अब हमें ये छोड़ देना है, अब दो संख्याओं को जोड़ना है तो 3 और 1 4, फिर इसको छोड़ देना है, फिर 1। अब देखो बच्चों 134 गुणे 111 का गुणा हमें कितना प्राप्त हुआ, 14,874। आपने देखा कि हमने इन दोनों का गुणा कितनी आसान तरीके से कर लिया। अब देखो इसका गुणा करते हैं बच्चों, देखो 1 2 3 2 1 का नियम लगाएंगे। पहली संख्या ये है तो 8, दोनों को जोड़ो 8 5 13, हंसी लगी 1, फिर तीनों को जोड़ो 13 और 2 15 और 1 16, हंसी लगी 1। अब देखो बच्चों इसको हम छोड़ देंगे, अब ये कितना बचा, देखो यहाँ पर 7, तो 7 और 1 8, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 2। अब देखो बच्चों हमें प्राप्त हुआ 28,638। इन दोनों का गुणा हमें कितना प्राप्त हुआ, 28,638। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो 513 गुणे 111, 3 अंक की संख्या और यहाँ पे भी 3 अंक की संख्या। तो अब हम 1 2 3 2 1 का नियम लगाएंगे। पहली संख्या यहाँ 3 है, देखो बच्चों, फिर 2 यानी दो संख्याओं का योगफल कर लो, 3 और 1 4, फिर 3 आया तो तीनों संख्याओं का योगफल कर लो, कितना हो गया 5 और 1 6 और 6 और 3 9। अब देखो बच्चों 2 आया तो अब इसको हम छोड़ देंगे, तो दो संख्याओं का योगफल करेंगे 5 और 1 6। अब इसको हम छोड़ देंगे तो कितना आएगा 5। कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों 56,943 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 697 गुणे 111। अब हमें 3 अंक की संख्या यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम नियम लगाएंगे 1 2 3 2 1 का नियम। पहली संख्या 7, 2 दोनों संख्याओं का योगफल कितना हुआ 9 और 7 16, हंसी लगी 1। अब तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, देखो 9 और 7 16 और 16 और 6 22 और 1 23, हंसी लगी 2। अब देखो बच्चों अब इसको हम छोड़ देंगे, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 2 17, हंसी लगी 1। अब 2, अब इसको भी छोड़ देंगे तो यहाँ आया 6, 6 और 1 7, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 77,367 हमें इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों ये देखते हैं 987 गुणे 111। अब देखो पहली संख्या कितनी 7, फिर इन दोनों संख्याओं का योगफल 7 14 1 15, 15 की 5, हंसी लगी 1। अब तीनों का योगफल तो 8 16 1 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, हंसी लगी 2। अब इसको हम छोड़ देंगे, फिर हम जोड़ेंगे इनको तो 8 दूनी 16 1 17, 17 और 2 19, हंसी लगी 1। अब फिर हम इसको छोड़ देंगे 9 और 1 10, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों 1,09,557 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। अगला टाइप देखते हैं, देखो बच्चों 4 अंक की संख्या में 111 का गुणा करना है हमें। देखो यहाँ 4 अंक है, 4 अंक की संख्या है, यहाँ 3 अंक की संख्या है। 3 अंकी से ये ज़्यादा है तो इसका गुणा आसानी से हम देखो कैसे करते हैं। देखो अब इसमें गुणा करने के लिए हमें यही नियम लगाना पड़ेगा। देखो बच्चों कैसे करते हैं, देखो समझते हैं। देखो 7, फिर दोनों संख्याओं का जोड़ 8 प्लस 7, फिर 3 संख्याओं का जोड़ तो 5 प्लस 8 प्लस 7। अब देखो 1 2 3 1 2 3 का नियम। अब देखो बच्चों अब हम ये संख्या इसको छोड़ देंगे।
अब देखो इधर भी ये 3 संख्या मिल रही है तो इनको भी जोड़ेंगे, 3 + 5 + 8। अब देखो बच्चों इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ कितनी मिलेगी, 3 + 5 फिर 3। तो अब देखो 1 2 3 3 2 1। इस वाली संख्या जब 3 यहाँ मिलेगा, 3 अंक की संख्या से ज़्यादा होगी तो यहाँ आगे भी 3 अंक की संख्या मिलेगी। किसी संख्या में जितनी बार संख्या मिलेगी, ये मध्य वाली जो भी लिखी होगी वो जितनी बार मिलेंगी उतनी बार हम जोड़ के आगे लिखते जाएंगे और फिर उसके उल्टे क्रम में फिर जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ 3 जो आया है वो यहाँ देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3, फिर जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये भी 3 अंक की संख्या यहाँ पे ये 3 अंक मिल जाएंगे तो इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो बच्चों अब 7 7 14 1 15, 7 14 15 1 20, अब 8 8 16 और फिर 8 फिर 3। अब देखो बच्चों अब यहीं देखो 7 फिर 5 हासिल इधर गई तो 21, हासिल लगी 2 2 इधर आया 18, हासिल लगी 1 फिर 9 और फिर 3। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 3,98,157 हमें प्राप्त हुआ। फिर देखो समझते हैं बच्चों इसको, देखो इसमें भी हम कौन सा नियम लगाएंगे, 1 2 3 2 1 का नियम। पहले यानी कि 1 है तो 1, देखो बच्चों देखो 1 ये लिख लिया 9, फिर 2 लिखा है तो 2 संख्याओं का योगफल तो 6 + 9। अब 3 संख्याओं का योगफल तो 3 + 6 + 9। अब देखो बच्चों अब हम 3 हो गया तो अब हम लास्ट वाली संख्या छोड़ दो, लास्ट वाली जब छोड़ेंगे तब भी यहाँ 3 अंक की संख्या मिलेगी तो हम इनको भी जोड़ेंगे, 5 + 3 + 6। अब देखो बच्चों इसको छोड़ देंगे तो 2 अंक की, तो अब देखो 2 यानी 2 संख्याओं का योगफल तो हम इन्हें जोड़ेंगे 5 + 3 फिर पहली संख्या ये 5। अब देखो बच्चों अब 9 लिखा है तो 9 9 और 6 15, फिर 9 6 15 3 18, फिर 6 और 3 9 और 5 14, फिर 8 और फिर 5। अब देखो 9 फिर 5 हासिल इधर गई तो 19, हासिल लगी 1 फिर इधर आ गए हासिल तो 15, हासिल लगी 1 फिर इधर आ गया 9 और फिर ये 5। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9,95,959। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, देखो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। पहली संख्या 8, फिर 2 संख्याओं को जोड़ेंगे 8 5 13, 13 हासिल लगी 1। अब 3 संख्याओं को जोड़ेंगे 8 5 13 और 0 13, 13 1 14 हासिल लगी 1। अब देखो इसको हम छोड़ देंगे, फिर 6 0 5 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 1 12 हासिल लगी 1। अब देखो इसे हम छोड़ देंगे तो 6 और 0 6 और 1 7, फिर हम इसे छोड़ देंगे तो फिर 6। तो कितना प्राप्त हुआ, देखो 6,72,438 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। अब देखो इसी प्रकार ये करते हैं, देखो 8, फिर 2 संख्या जोड़ेंगे तो फिर 8, फिर 3 संख्या जोड़ेंगे 8 5 13, 13 की 3 हासिल लगी 1। इसे छोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 7 5 12 और फिर एक 0 तो 12 ही रहा, 7 5 12 1 13 हासिल लगी 1। फिर इसे हम छोड़ देंगे तो 7 5 12 12 1 13 हासिल लगी 1। अब इसे हम छोड़ देंगे फिर 8 तो 7 और 1 8 हो गया। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 8,33,388 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसको देखते हैं बच्चों, देखो 1 2 संख्या जोड़ेंगे 1 2 3 2 1 का नियम लगाया, यानी पहली बार फिर 2 9, फिर तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 8 1 9 और 5 14,
14 की 4 हासिल लगी 1। अब देखो बच्चों 3 नियम ये आ गया। अब 3 इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये 3 संख्या और मिलेंगे, तो फिर इनको हम जोड़ेंगे तो 8 8 और 8 16 17 और 5 22, 22 और 1 23 हासिल लगी 2। अब हम इसको छोड़ देंगे तो 9 5 14, 14 और 2 16 हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे तो 9 9 और 1 10। तो हमें प्राप्त हुआ देखो बच्चों 10,63,491। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 5 अंकी संख्या में 111 का गुणा करना है। अब इसमें भी हम यही नियम लगाएंगे, 1 2 3 2 1 का नियम हम इसमें लगाएंगे। अब देखो बच्चों इसको समझते हैं। देखो बच्चों पहली संख्या, फिर 2 संख्याओं का योगफल 2, 4 प्लस 3, फिर 3 अंक 3 आया तो 3 को जोड़ेंगे 7 प्लस 4 प्लस 3। अब देखो बच्चों अब 3 ये लग चुका है, अब 2 1। अब यानी कि जब हम इसको छोड़ेंगे देखो बच्चों तो हमें ये 3 संख्या मिलेंगी, तो इनको भी हमें जोड़ना है 8 प्लस 7 प्लस 4। अब देखो बच्चों हम इसको छोड़ेंगे तो ये 3 संख्या मिलेंगी हमें, तो 2 प्लस 8 प्लस 7। अब देखो बच्चों जब हम इसको हटाएंगे तो 2 प्लस 8 और फिर इसको फिर दिए 2। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो 3 4 3 7, 7 और 3 10 और 4 14, 7 14 1 15, 15 4 19। अब देखो 7 7 14 1 15, 15 और 2 17 और ये 10 और ये 2। अब देखो बच्चों कितना प्राप्त होगा, देखो 3 फिर 7 फिर ये 4 हासिल इधर आ गई 20, 0 2 2 इधर 19 हासिल लगी 1, फिर इधर आ गया 11 हासिल लगी 1, फिर ये 3। तो कितना प्राप्त हुआ देखो बच्चों 31,90,473 हमें इन दोनों का गुणा प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों इसको करते हैं, देखो इसी प्रकार देखो 2, फिर 2 संख्याओं का योगफल कितना हुआ देखो बच्चों 3 और 2 5, फिर तीनों संख्याओं का योग जोड़ेंगे 5 और 6 11। अब इसको हम छोड़ देंगे तो ये 3 संख्या मिलेंगी 6 और 3 9 और 4 13। फिर हम इस संख्या को जो छोड़ेंगे तो ये मिलेंगी फिर 6 4 10 फिर 13। फिर हम इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों संख्या मिलेंगी 3 और 4 7, फिर इसको छोड़ देंगे तो ये 3। अब देखो बच्चों कितना मिला 2 फिर 5 फिर 1 हासिल इधर 14, फिर हासिल इधर फिर 14, फिर हासिल 8 और 3। तो कितना प्राप्त हुआ देखो 38,44,152 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो यही नियम लगाना है तो 8 8 5 13 हासिल लगी 1, 8 5 13 और 0 13, 13 1 14 हासिल लगी 1। इसको छोड़ देंगे ये लेंगे तो 7 5 12 और 1 13 हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे 6 6 12 1 13, 13 0 13, 13 और 1 14 हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे तो 6 6 12 1 13 1 14 हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे फिर 6 आया तो 6 और 1 7। तो हमें कितना प्राप्त हुआ देखो 74,43,438 हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब देखो इसको देखते हैं बच्चों, देखो 3 7 3 10 हासिल लगी 1, 10 और 6 16, 16 1 17 हासिल लगी 1। अब इसको छोड़ देंगे, अब इनको जोड़ेंगे 6 6 12 1 13 और 5 18, 18 1 19 हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे तो कितना आया देखो बच्चों 5 5 10
और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, हासिल लगी 1। अब हम इसको छोड़ देंगे तो 7 5 12 और 1 13, हासिल लगी 1। इसको छोड़ देंगे तो 7 और 1 8, तो हमें प्राप्त हुआ 83,99,703। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, इसको करना है तो अब देखो 5, फिर दो संख्या जोड़ेंगे 6, फिर 3 संख्या जोड़ेंगे 6 और 2 8। अब देखो बच्चों, इसको हमने छोड़ दिया, अब ये 3 आगे की जोड़ेंगे तो 3 3 6, फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर आगे की जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 और 9 14, 14 की 4, हासिल लगी 1। फिर हम इसको छोड़ देंगे, अब देखो 9 और 3 12 और 1 13, हासिल लगी 1। फिर इसको छोड़ देंगे 9 और 1 10, तो कितना प्राप्त हुआ देखो 1,03,46,865। हमें इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ।